दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम कौन सा है? और आपने अपने टीवी सेट में कुछ इस तरीके की आवाज को तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तव में ये क्या है? और आज सबसे पहली बार मैं आपको एक चूहे की हंसने की आवाज सुनाने वाला हूं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडम फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि जो चूहे होते हैं उनको गुदगुदी कराना काफी ज्यादा पसंद होता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि चूहे भी गुदगुदी कराते समय इंसानों की तरह हंसते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप चूहे को एक बार गुदगुदी करते हैं और उसके बाद गुदगुदी करना बंद कर देते हैं तो वो खुद से ही ट्राई करते हैं कि आप उनको दोबारा से गुदगुदी करें। तो ये तो बात हो गई ज्ञान की, जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रूफ की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं सबसे पहली बार आपको चूहे की हंसने की साउंड को सुनाने वाला हूं। अब दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में आगे देख ही सकते हैं कि जैसे इस चूहे को गुदगुदी करना बंद किया जाता है, ये तुरंत ही गुदगुदी कराने वाले हाथ को खोजना शुरू कर देता है। और जैसे ही उस हाथ को दोबारा से बॉक्स के अंदर डाला जाता है, ये खुद ही उस हाथ से गुदगुदी कराने के लिए उसको अप्रोच करता है, जो कि नॉर्मल चूहों की फितरत से बिल्कुल अलग होता है। और यही एक्सपेरिमेंट हमें यह दर्शाता है कि वास्तव में चूहों को गुदगुदी कराना कितना ज्यादा पसंद होता है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि साल 1973 में नासा ने एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उन्होंने सोचा कि क्या कोई स्पाइडर स्पेस में जीरो ग्रेविटी में अपने जाले को बुन सकती है। और इसी चीज का आंसर पाने के लिए उन्होंने दो मकड़ियां, जिनको उन्होंने एराबेला और अनीता का नाम दिया था, उनको एक मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में भेजा। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि स्पाइडर्स ने स्पेस में चंद ही दिनों में पृथ्वी की तुलना में काफी बड़े और कॉम्प्लिकेटेड जाले को बुना, जो कि अपने आप में अनएक्सपेक्टेड था। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है, उसमें एक स्पाइडर के द्वारा स्पेस में बनाए गए वेब को दिखाया गया है, जहां पर आप साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि स्पाइडर्स के द्वारा स्पेस में पृथ्वी की तुलना में कितना अजीब और कॉम्प्लिकेटेड सा वेब बुना गया था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आगे चलकर साइंटिस्ट ने पूरी तरीके से इस बात को साफ कर दिया कि किसी भी मकड़ी के जाले बुनने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो स्पेस में पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि बेहद ही खतरनाक दिखने वाले क्रोकोडाइल्स अक्सर पत्थरों को निगलते हैं। एंड वो ऐसा अपनी भूख को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे तैराक बनने के लिए करते हैं। दरअसल दोस्तों, बहुत से ऐसे क्रोकोडाइल्स होते हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनका वेट काफी ज्यादा कम हो जाता है। वेट कम होने की वजह से वो चाहकर भी समुद्र तल पर तैरकर नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शिकार करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस तरीके के क्रोकोडाइल्स अक्सर पत्थरों को निगलते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है और वो बेहद ही आसानी से समुद्र के तल तक तैरकर जाने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक रिसर्च से ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि मगरमच्छों की आंतरिक बनावट कुछ इस तरीके की होती है कि वो बेहद ही आसानी से पत्थरों को अपने शरीर के अंदर काफी लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में भी एक ट्विस्ट आता है, और वो है डाइजेशन की स्पीड। असल में दोस्तों, जब भी मगरमच्छ अपने किसी भी शिकार को खाता है, तो उसके पेट में मौजूद ये पत्थर उस शिकार को जल्दी से स्मैश करने का काम करते हैं। स्मैश समझ गए ना, मतलब पीस पीस के उसकी बिल्कुल चटनी सी बना देते हैं, जिसकी वजह से उसकी डाइजेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सच में अजीब है ये क्रोकोडाइल्स। फैक्ट नंबर 13, वीआर टेक्नोलॉजीज पूरी दुनिया का भविष्य है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शक नहीं है। तो वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है कि जर्मन का एक स्टार्टअप अब वीआर टेक्नोलॉजी को एक ऐसे लेवल पर लेकर गया है जिसकी कल्पना हमने और आपने सपने में भी नहीं की होगी। दरअसल दोस्तों, जर्मनी में अभी हाल ही में इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा एडवांस रियल टाइम वीआर होलोलेंस को बनाकर तैयार किया गया है, जिसके तहत ही आपके आई और बॉडी मूवमेंट्स और आपकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग तुरंत ही आपके आसपास की चीजों को कुछ इस तरीके से कार्टूनिस्टिक वे में कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये रियल टाइम ट्रैफिक जैम या फिर रोड हर्डल्स के अनुसार तुरंत ही आपके एक्सपीरियंस को बूस्ट करने के लिए अपने एनिमेशन में चेंज करता रहता है, और वो भी रियल टाइम में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मानो आप रियल टाइम में किसी भी वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे पहनने के बाद आपको मोशन सिकनेस जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये डिवाइस अपने आप में वीआर टेक्नोलॉजी का एक एडवांस लेवल जरूर है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि सिंगापुर में मौजूद चेंगी एयरपोर्ट को इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से भी एक एयरपोर्ट माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण इंडोर वाटरफॉल और टेक्नोलॉजीज है। तो वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसी एयरपोर्ट में इस पूरी दुनिया का सबसे पहला काइनेटिक रेन ड्रॉप स्कल्पचर को भी बनाकर तैयार किया गया है।
दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो उसी रेन ड्रॉप स्कल्पचर की है। दरअसल दोस्तों इस टेक्निक को सबसे पहली बार जर्मनी में इन्वेंट किया गया था, जिसके तहत कुछ इस तरीके की 180 ग्राम की कॉपर प्लेटेड एल्यूमिनियम रेन ड्रॉप्स को बनाकर तैयार किया जाता है, जिनको एक बेहद ही पतले एल्यूमिनियम वायर से कनेक्ट करके उस वायर को एक कंप्यूटराइज्ड मोटर से कनेक्ट किया जाता है, जो इनके फ्लो को हर डायरेक्शन में ले जा सकती है। अब जैसे ही इस एयरपोर्ट पर हवा चलती है, इन रेन ड्रॉप से कनेक्टेड मोटर्स उन्हीं फ्लो के हिसाब से इन रेन ड्रॉप्स को ऊपर नीचे या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज वे में मूव करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमें ये स्कल्पचर कुछ इस तरीके का बेहद ही खूबसूरत तरीके से मूव होता हुआ दिखाई देता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग स्कल्पचर के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम काफी लंबे समय तक कोई भी लिक्विड या फिर पानी ना पिए तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आप काफी बड़े अमाउंट में सी वाटर को भी पीते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बहुत बड़े अमाउंट में सी वाटर पीने से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन क्यों होता है? दरअसल दोस्तों हमारी किडनी कभी भी उस पानी को फिल्टर करके यूरिन नहीं बना सकती है जिसमें किडनी की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की तुलना में 2% से ज्यादा सॉल्ट होता है। तो वहीं अगर बात सी वाटर की जाए तो सी वाटर में 3% या फिर उससे भी ज्यादा परसेंटेज में सॉल्ट होता है। तो वहीं दोस्तों किडनी उसी कंसेंट्रेट वाटर को डाइल्यूट करने के लिए हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद पानी को एब्जॉर्ब करके उस पानी में सॉल्ट को डाइल्यूट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम ज्यादा अमाउंट में सी वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें प्यास लगना शुरू हो जाती है, और अगर हम उस कंडीशन में ज्यादा पानी ना पिए तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी मृत्यु भी हो जाती है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे का साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको बताया कि जापान में पोकेमॉन्स का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोलता है, और शायद यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से जापान में हर साल पिकाचू परेड भी निकाली जाती है, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि पोकेमॉन्स के प्रति ये दीवानगी जापान में सिर्फ परेड तक ही सीमित नहीं है? जी हां दोस्तों, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा कि जापान में इसी क्रेज के मद्देनजर बेहद ही रियलिस्टिक पोकेमॉन कैफेज भी खोले गए हैं, जहां जाने के बाद आपको भी नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। दरअसल दोस्तों इन कैफेज में सभी डिशेस को, शेक्स को और इवन क्रॉकरी और फर्नीचर्स को भी कुछ इस तरीके से डिजाइन और डेकोरेट किया गया है कि यहां पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा फील होगा कि मानो आप रियल में पोकेमॉन की दुनिया में आ गए हों। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ के वेटर्स भी आपको अलग अलग पोकेमॉन की ड्रेस में फूड को सर्व करते हुए दिखेंगे। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन कैफेज को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रियलिस्टिक पोकेमॉन कैफेज भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, आपने बहुत से लोगों को एलिफेंट के ऊपर राइड करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी एलिफेंट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि कोई भी इंसान उसके ऊपर बैठकर कुछ इस तरीके की राइड करे। लेकिन ज्यादा खाना खाने के लालच और ट्रेनर के डर की वजह से उन बेचारे एलिफेंट्स को ऐसा करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं दोस्तों क्या आपको बताया कि जब फ्रांस में इन्हीं तरीके की राइड्स को बंद किया गया तो वहां के लोगों को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए फ्रांस की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों फ्रांस के द्वारा कुछ इस तरीके के 40 फीट ऊंचे रोबोटिक एलिफेंट्स को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इन तरीके के रोबोटिक एलिफेंट्स के मूवमेंट को एक रियल एलिफेंट के मूवमेंट से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जिसके तहत इन एलिफेंट्स पर राइड करने वाले लोगों को ठीक वैसा ही एक्सपीरियंस आता है कि मानो वो हकीकत में किसी एलिफेंट के ऊपर राइड कर रहे हों। फ्रांस गवर्नमेंट का मानना है दोस्तों कि इन तरीके के रोबोटिक एलिफेंट्स को अलग अलग सिटीज में उतारने से वो टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को बूस्ट करने के साथ साथ एलिफेंट पर हो रहे अत्याचारों को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं, जो अपने आप में वास्तव में सराहना योग्य है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 8, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि गिरगिट बेहद ही आसानी से अपने रंग को बदल सकता है, और उसी की तर्ज पर ही दोस्तों मैंने आपको एक ऐसी बर्ड भी दिखाई दी जो गिरगिट से भी काफी तेज स्पीड के साथ अपने रंग को बदल सकती थी। और आज उसी चीज को एक अलग लेवल पर ले जाते हुए दोस्तों आज मैं सबसे पहली बार आपको एक ऐसी फिश दिखाने वाला हूं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो फिश महज 1 मिनट के अंदर ही अलग अलग और बेहद ही खूबसूरत पैटर्न्स में अपने रंगों को चेंज कर सकती है। लेकिन दोस्तों इस फिश के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये फिश बहुत ही रेयर सिचुएशन में अपने कलर्स को चेंज करती है। मतलब आप चाहे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लीजिए, ये फिश कभी भी रंग को चेंज नहीं करेगी। एंड जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो भी रेयर होता है वो इस चैनल पर जरूर होता है। तो चलिए आज मैं आपको उस फिश की कलर चेंजिंग की एक बेहद ही रेयर वीडियो फुटेज भी
दिखा ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फिश दिख रही है उसका नाम रॉक पूल गोबी है, जो चंद ही सेकंड्स में बेहद ही तेज स्पीड के साथ अपने रंगों को बदल सकती है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस वीडियो क्लिप को इस फिश की कलर चेंजिंग की बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, आपने अक्सर टीवी या फिर रेडियो में कुछ इस तरीके की साउंड्स तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में ये क्या है? दरअसल दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि बिग बैंग का सबसे बड़ा प्रूफ है। दरअसल दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। बिग बैंग यानी कि एक बहुत बड़ा धमाका जिसके अंदर से काफी बड़ी मात्रा में एनर्जी और रेडिएशन निकला था, जिसको कि आजकल हम और आप साइंटिफिक भाषा में कॉस्मोस माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के नाम से जानते हैं। दरअसल दोस्तों जब भी हमारा टीवी या फिर रेडियो किसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर सेट होता है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जा रहा होता है, तो उस सिचुएशन में हमारा टीवी या फिर रेडियो उसी प्रोग्राम की आवाज को कैच कर रहा होता है। तो वहीं दोस्तों इसके उलट अगर हमारा टीवी या फिर रेडियो किसी भी नल फ्रीक्वेंसी पर सेट होता है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टेलीकास्ट नहीं किया जा रहा होता है, तो उस कंडीशन में आपका टीवी बिग बैंग से प्रोड्यूस हुई उसी रेडिएशन की आवाज को कैच कर रहा होता है। और ये स्टैटिक साउंड उसी रेडिएशन की है जिसको सबसे पहली बार साल 1964 में एक टेलीस्कोप को यूज करते हुए एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप टीवी या फिर किसी भी रेडियो में इस तरीके की आवाज को सुनते हैं तो समझ जाइएगा कि ये कुछ और नहीं बल्कि बिग बैंग का सबसे बड़ा प्रूफ है। फैक्ट नंबर 6, आपने ब्लू व्हेल्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लू व्हेल्स की प्रजातियों में एक और प्रजाति भी होती है जिसको हम्पबैक व्हेल्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों ये भी किलर व्हेल्स की तरह काफी बड़े साइज की होती हैं। अब सबसे अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये हम्पबैक व्हेल्स ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि समुद्र में मौजूद अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स और यहां तक कि फिशेस को भी किलर व्हेल्स के हमलों से बचाती हैं। दरअसल दोस्तों बहुत सी रिसर्च में यह बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि क्योंकि ये हम्पबैक व्हेल्स किलर व्हेल्स की ही साथी प्रजाति की होती हैं, तो ये किलर व्हेल के शिकार को पकड़ने के तरीके और शिकार करने की टेक्निक को भली भांति जानती हैं, जिसकी वजह से ये बिना किसी कारण अपनी जान को खतरे में डालकर अलग अलग स्पीशीज की फिशेस और यहां तक कि इंसानों को भी किलर व्हेल के हमले से बचाती हैं। यहां तक कि बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ये हम्पबैक व्हेल्स का झुंड किलर व्हेल्स के झुंड के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और उनको किसी भी प्रकार के एनिमल का शिकार करने ही नहीं देता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऐसा क्यों करते हैं, आज तक किसी भी साइंटिस्ट को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इन व्हेल्स ने काफी बड़े स्केल पर इंसानों की जानों को भी बचाया है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने आए दिन टीवी या फिर इंटरनेट पर बहुत सी कार रेसिंग की वीडियो क्लिप्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया की सबसे पहली कार रेसिंग साल 1895 में जर्मनी में की गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय वीडियो कैमरे का इन्वेंशन ना होने की वजह से इस हिस्टोरिक मोमेंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो वहीं दोस्तों आगे चलकर साल 1918 में आधिकारिक तौर पर इस पूरी दुनिया के सबसे पहले कैमरे को लॉन्च किया गया, जिसके ठीक एक साल के बाद यानी कि साल 1919 में एक बार फिर से बहुत बड़े स्केल पर कार रेसिंग के इवेंट को आयोजित किया गया। और ये वो इवेंट बना जिसको सबसे पहली बार एक वीडियो कैमरे से शूट भी किया गया था। तो अब मेरा सवाल है कि क्या आपने उस अमेजिंग वीडियो क्लिप को देखा है? नहीं तो समझ तो आप गए ही होंगे। देखते हैं उस वीडियो क्लिप को। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कार रेसिंग की वीडियो क्लिप मानी जाती है जिसको किसी भी वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड किया गया था। दरअसल दोस्तों इस वीडियो क्लिप को सितंबर 1919 में न्यूयॉर्क में शूट किया गया था और इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये वीडियो क्लिप अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बहुत सारी ऐसी बाइक्स दिखाई हैं जिसमें सेल्फ बैलेंसिंग और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया गया है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि अब यामाहा इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया है, जहां पर दोस्तों यामाहा के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली फेस रिकॉग्नाइजेशन एआई पावर्ड बाइक को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस बाइक का नाम मोटरॉइड है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बाइक में बेहद ही एडवांस कैमराज, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी को भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके थ्रू ये ओनर के फेस या फिर वॉइस को डिटेक्ट करके उसकी सारी ही कमांड्स को फॉलो करती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बाइक ओनर को बिठाकर उसकी वर्बल कमांड को मानते हुए अपने आप ही उसे कहीं पर भी ट्रेवल करा सकती है। तो नो डाउट ये बाइक्स के सेक्शन में एक नया रेवोल्यूशन जरूर ला देगी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हमने इस दुनिया में बेहद ही फैशनेबल और ब्रांडेड जैकेट्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में क्लाइमेट कंट्रोल वियरेबल इलेक्ट्रिक जैकेट्स भी मौजूद हैं। दरअसल दोस्तों इन तरीके की जैकेट्स को बेहद ही एडवांस हीटिंग पैड्स और इन्फ्लेटेबल कूलिंग सिस्टम का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि एक सिंगल टच के बाद आपकी बॉडी को वार्म और यहां तक कि ठंडा भी
कर सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन तरीके की जैकेट्स में बेहद ही एडवांस ऑटो ड्राई टेक्नोलॉजी को भी इंस्टॉल किया जाता है, जिसके तहत ये जैकेट्स बारिश के पानी या फिर ऑर्डिनरी पानी से गीली होने की सिचुएशन में चंद ही सेकंड्स में अपने आप को ड्राई भी कर सकती है। चार्जिंग की अगर बात की जाए तो ये जैकेट्स आपकी बॉडी हीट और सनलाइट से ऑटोमेटिक या फिर मैनुअली चार्जर से भी चार्ज हो सकती हैं। एंड गेस व्हाट, यूएसए एंड जर्मनी में इन तरीके की जैकेट्स ऑलरेडी बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी हो चुकी हैं। फैक्ट नंबर 2। दूसरी वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि विश्व भर में फैली हुई महामारी से लड़ने के लिए तमिलनाडु के साड़ी शोरूम में कुछ इस तरीके की इंडिया की सबसे पहली साड़ी वियरिंग लेडी सैनिटाइजिंग रोबोट को हायर किया गया है। दरअसल दोस्तों ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए शोरूम में आने वाले सभी कस्टमर्स को मास्क पहनने के बाद ही शोरूम में एंट्री देती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये टाइम टू टाइम लोगों और कस्टमर्स के हाथों को सैनिटाइज करने के साथ साथ शोरूम के सभी चीजों को चोरी होने से रोकने के लिए भी उन पर नजर रखती है। फैक्ट नंबर 1। दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम कौन सा है? दरअसल दोस्तों इस चीज को अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको हर जगह दो नाम देखने को जरूर मिलेंगे। पहला गाओकाओ, जिसको कि नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल दोस्तों ये एक चाइनीज एग्जाम है। तो वहीं दोस्तों अगर दूसरे एग्जाम की बात की जाए तो उसका नाम मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा एग्जाम है, जो कि यूके में कंडक्ट किया जाता है। दरअसल दोस्तों ये एग्जाम विशेषज्ञ वाइन निर्माता बनने के लिए होता है। अब अगर दोस्तों बात फोर्ब्स या फिर साल 2020 की जाए तो मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा एग्जाम इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन एग्जाम है। तो वहीं दोस्तों बात अगर साल 2017 से साल 2019 की जाए तो गाओकाओ इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा टफ एग्जाम माना जाता है। तो सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि आगे इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा टफ एग्जाम कौन सा है। दरअसल दोस्तों गाओकाओ को आप स्टूडेंट स्किल्स के आधार पर सबसे ज्यादा टफ एग्जाम नहीं मान सकते हैं। इस एग्जाम को सबसे ज्यादा टफ सिर्फ इसलिए माना जाता है क्योंकि इस एग्जाम में हर साल चाइना के अंदर लगभग 90 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं और सीट्स काफी ज्यादा कम होती हैं, जिसकी वजह से हर साल बहुत बड़ी मात्रा में इस एग्जाम में स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं और सिर्फ इसीलिए ही इस एग्जाम को सबसे ज्यादा टफ माना जाता है। तो वहीं दोस्तों बात अगर मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा एग्जाम की जाए तो इस एग्जाम में बहुत ही कम लोग बैठते हैं। तो वहीं उलट इस एग्जाम को स्टूडेंट्स स्किल्स क्वेश्चन और इसके सेक्शन डिवाइडेशन की वजह से सबसे ज्यादा टफ माना जाता है। दरअसल दोस्तों इस एग्जाम को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला थ्योरी, दूसरा सर्विसिंग और तीसरा ब्लाइंड टेस्टिंग। और यही ब्लाइंड टेस्टिंग इस एग्जाम को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा टफ एग्जाम बनाती है। दरअसल दोस्तों इस सेक्शन के दौरान छात्रों को वाइन पीकर यह बताना होता है कि वो किस वर्ष में और कहां पर बनी थी। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज तक पूरी दुनिया के बड़े बड़े वाइन विशेषज्ञ भी इस एग्जाम को मिनिमम 5 बार में क्लियर कर पाए हैं। और यही सारी चीजें इस एग्जाम को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा टफ एग्जाम भी बनाती हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वह भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।